वेलकम टू द earexamki.com। मैं हूं प्रशांत, आपकी क्वांट फैकल्टी। और आज हम अपनी सीरीज़ में जो हमारी लेवल 1 की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस सीरीज़ में हम आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन इस चैप्टर के टाइम एंड वर्क के। टाइम एंड वर्क किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो CGL का हो, CPO हो, CHSL हो, MTS हो या रेलवे एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो जिसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना पूछा जाए। वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो, यदि इस चीज़ में क्वांट पूछी जा रही है तो आपसे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन होगा ही होगा कंपलसरी। ठीक है, तो आज हम इसमें सिर्फ लेवल 1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो। ठीक है, इस लेवल 1 के क्वेश्चन से होगा क्या, आपको जो बेसिक कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का वो थोड़ा सा क्लियर होगा, और उसके बाद जब लेवल 2 पे बढ़ रहे होगे तो आप उन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होगे। तो आपको बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना और सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A and B कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and 12 days। हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टू डू द सेम वर्क। क्वेश्चन पूछा गया है CGL Tier 1 11 फरवरी 2012। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से। लिखा है कि A और B 6 और 12 डेज में कंप्लीट करता है। ये 6 डेज में करता है और 12 डेज में। तो आपको करना कैसे होता है, आपसे पूछा है कि यदि दोनों साथ करें, टुगेदर वर्क करें, तो मतलब A प्लस B मिलकर इस काम को करें तो कितना टाइम लगेगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, इन दोनों कोई ऐसा वर्क मानते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई वर्क मानते हैं कि वर्क क्या मान लें, तो हमने वर्क जो माना है वो वर्क ऐसा नंबर मानना है जो इन दोनों से डिवाइड होता हो। तो हमने मान लिया कि 12 टॉयज बनाने हैं, इन्हें 12 खिलौने बनाने हैं। जो A जो है वो 6 दिन में, देखो लिखा हुआ क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6 डेज में। A जो है 6 डेज में 12 टॉयज बनाता है, जबकि B जो है वो 12 डेज में 12 टॉयज बनाता है। यदि 6 दिन में ये 12 बना रहा था, एक दिन में कितने बना रहा होगा, 2। और ये 12 दिन में 12 बना तो एक दिन में कितने बना रहा होगा, 1। तो हम कह सकते हैं 2 और जो 1 लिखा है वो इनका क्या है, 1 डे का वर्क है। क्या है इनका, 1 डे का वर्क है। इसी को हम टाइम एंड वर्क की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, या फिर हिंदी में क्या है तो इसे क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं, कार्य करने की क्षमता है। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कितने खिलौने बना रहा है, 2, और ये कितने बना रहा है, 1। यदि दोनों मिल जाएं, यदि ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितने खिलौने बन जाएंगे। यदि दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने बन जाएंगे, 2 + 1 3। ये दोनों मिलकर कितने बना लेंगे, एक दिन में 3 खिलौने बना लेंगे। अच्छा, अब कह रहे हैं बनाने कितने हैं, 12। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने एक दिन में बना सकते हैं, 12 खिलौने बनाने हैं, और एक दिन में कितने बना रहा है, 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4 डेज। आपका क्या आंसर हो जाएगा, 4 डेज आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी आपसे टाइम पूछा जाए तो टाइम हमेशा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ टोटल वर्क था ये 12, और ये क्या थी हमारी एफिशिएंसी, जो पर्सन काम करते हैं। हमारा आंसर कितना आ गया, 4 डेज। ये हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है 18 पर्सन वर्किंग 8 hours a day can complete 3 units of work in 10 days. How many persons are required to complete 5 units of that work in 60 days working 6 hours a day? ये क्वेश्चन पूछा गया है CPO 13 मार्च 2019 शिफ्ट 1 में। ये क्वेश्चन पूछा गया CPO 13 मार्च 2019 शिफ्ट 1 में। ठीक है, रिसेंटली एग्जाम हुआ था, अभी लास्ट एग्जाम हुआ है। आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि आंसर क्वेश्चन का क्या होगा। ठीक है, चलिए तो एक बार ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आंसर क्या आते हैं आप लोगों के, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। चलिए देख लेते हैं एक बार किस तरह ये क्वेश्चन करना है। 18 पर्सन्स वर्किंग 8 hours a day। तो ध्यान रखना, इसमें एक कंसेप्ट लगता है M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W1 अपॉन W2। M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो इसमें M क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में जो 18 लिखा हुआ है, ये जो 18 है ये हम कह सकते हैं क्या है, M1 है। 8 hours ये क्या है हमारा, H1 की वैल्यू है कि कितना है, 8 hours है।
कैन कंप्लीट 3 यूनिट्स ऑफ वर्क। W1 क्या है हमारा, ये हमारा जो 3 यूनिट दे रखा है आपको, ये क्या है हमारा W1 है, और ये 10 डेज, ये क्या है हमारा D1 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर M1 की जगह पुट किया हमने 18, डेज की जगह हमने D1 की जगह पुट कर दिया कितना 10, H1 की जगह पुट कर दिया आपने कितना 8 आवर्स। W1 कितना है आपका 3 यूनिट्स ऑफ वर्क है, तो आपने लिख दिया 3, ठीक है। अब देखिए M2 कह रहा है हाउ मेनी पर्सन्स। अब इसने पर्सन्स ही पूछा, इसका मतलब इसे M2 की वैल्यू ही इसने पूछी है। इस क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, M2 की वैल्यू ही पूछा है, यदि हाउ मेनी पर्सन्स पूछे हैं। यहाँ पर हाउ मेनी डेज भी पूछ सकता है, हाउ मेनी आवर्स भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या हाउ मेनी पर्सन, इसका मतलब M2 की वैल्यू पूछी हुई है। तो M2 को एज इट इज लिखे रहेंगे D2। अब देखिए क्या लिखा है 16 डेज, तो आपने यहाँ 16 लिख दिया। वर्किंग 6 आवर्स अ डे, अब क्या लिख दिया इसने आवर्स 6। अब देखिए वर्क कितना कह रहा है, वर्क कह रहा है कंप्लीट 5 यूनिट्स ऑफ वर्क, 5 यूनिट्स ऑफ दैट वर्क, तो आपने यहाँ कितने पुट किया 5। अब आपके जो भी वैल्यू काट सकते हो वो काटने और आपका आंसर निकालना है। तो देखिए जरा 8 से चला जाएगा 2 बार, 8 to 16, 6 से जाएगा कितने यहाँ 3 टाइम्स, 6 से 18, 2 से कर सकता है कितने यहाँ 5 टाइम्स, और ये 3 से 3। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, कितना आंसर आ जाएगा आपके सामने 25 डेज। ये आपका क्या हो गया 25 डेज आंसर हो गया। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई है आप सब लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है 30 मार्क्स 2019 में पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ध्यान बताइए, ध्यान रखिएगा लेवल 1 के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको सेलेक्ट किए गए हैं जिन्हें आप आसानी से कर पाएं। सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले पे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए सेम ही कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको सॉल्व करना है, वही कंसेप्ट यूज करना है। कंसेप्ट कौन सा यूज करना है, जो अभी आपने सीखा है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। जल्दी से फटाफट सॉल्व किए और बताइए आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन पूछा गया है CPO के एग्जाम में 12 मार्च 2019 शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या है M1 है, तो आपने पुट कर दिया 24। D1 जो है वो क्या है, लिखा है 10 डेज में वर्क करता है, तो आपने यहाँ पुट कर दिया कितना 10 डेज। H1 क्या है आपका 8 आवर्स है, तो आपने 8 पुट कर दिया, और इधर 2 यूनिट्स ऑफ वर्क है, तो आपने 2 पुट कर दिया। M2 क्या है आपका हाउ मेनी पर्सन, तो इसमें M2 फिर से आपसे M2 पूछा है, तो यह तो फाइंड आउट करना है, तो आपने लिख दिया M2। D2 नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज यहाँ पर कितने दे रखे हैं, लिखा है 4 यूनिट्स इन 16 डेज, तो 16 डेज में आपने 16 पुट कर दिया। आवर्स कितने दे रखे हैं 6 आवर्स अ डे, तो आपने 6 मल्टीप्लाई कर दिया। वर्क कितना दे रखा है 4 यूनिट्स ऑफ दैट वर्क, तो आपने यहाँ 4 पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ 8 2 16, 6 4 24, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 से 2। अब ये कितना है 10, और ये कितना है 4, 10 इंटू 4 हो जाएगा, तो M2 कितना आ जाएगा आपका 10 इंटू 4, कितना आंसर आएगा 40। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सही होगा 40 आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है वर्किंग 9 आवर्स अ डे, Manish can read a book in 16 days. How many hours a day should he work so to finish the same work in 24 days? क्वेश्चन पूछा गया है CHSL 23 मार्च 2018 शिफ्ट 1 में, ठीक है। तो देखिए इसमें भी वही कंसेप्ट है M1 D1 वाला, M1 D1 H, और ये क्या है M2 D2 और H2। अब इस क्वेश्चन से हमें एक चीज सीखनी है, एक बात सीखनी है कि जब आपको मान लीजिए डेज नहीं दिए गए तो आपको डेज को यूज नहीं करना है, या फिर आवर्स नहीं दिए गए तो आवर्स को यूज नहीं करना है, या वर्क सेम दे रखा है तो W1 W2 लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में वर्किंग 9 आवर्स अ डे, आवर्स की बात की गई है, कैन रीड अ बुक 16 डेज, डेज की बात की गई है, तो आप डेज पुट करेंगे। हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड ही वर्क सो एज टू फिनिश द वर्क सेम वर्क इन 24 डेज, सेम वर्क की बात की गई तो W1 W2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे कैसे लिख रहे होंगे, अब देखिए मैन की भी नहीं क्योंकि सेम ही पर्सन है, मनीष पर्सन है और कोई नहीं है, तो यहाँ D1 H1 इक्वल टू क्या होगा D2 H2, ठीक है। पहले वो कितने दिन लगा रहा था 16 डेज लगा रहा है,
और डेली कितना हुआ करता है 9 आवर्स। ठीक है, अब पूछ रहा है कि यदि वो सेम वर्क को 24 की एफिशिएंसी काम करे, 24 डे लगाने तो आवर्स कितने चाहिए होंगे आपको ये बताने। तो देखिए 8 से फिर 2 और ये कितना 3, तो यहाँ कट जाएगा कितना H2 9/3 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो कितना आवर्स आया आपके पास, ऑप्शन कितना 3 आवर्स आया है आपके पास। ठीक है, पहले कितने लग रहे हैं 9 आवर्स, यहाँ पर आपको थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, जो ऑप्शन था 8 के यहाँ क्या है 3 ऑप्शन। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी बाय मिस्टेक है क्या है, ये मल्टीप्लाई बाई 2 रह गया था, कितना मल्टीप्लाई आंसर कितना होगा 6, ये ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, क्या होगा आंसर 6 आएगा 6 हाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारे गौरव सर जुड़ चुके हैं सर, गुड इवनिंग सर, बिल्कुल गुड इवनिंग सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है CHS 26 मार्च 2018 में शिफ्ट 3rd। क्वेश्चन है 20 बॉयज डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 24 डेज। कह रहा है 20 लड़के हैं, 20 बॉयज हैं जो 1/4 मतलब होता है 1/4 हिस्सा काम करते हैं, कितने दिन में 25 दिन में। अच्छा 1/4 जब 1/4 हिस्सा जब काम हो रहा है 25 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में हो रहा होगा। ऑब्वियसली यदि 1 वर्क की बात करें तो कितना होगा 25 × 4 कितने 100 डेज में, ये तो हमने बात कर लिखी। ठीक है, कह रहा हाउ मेनी मोर बॉयज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अच्छा यहाँ सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे, M1 D1 अपॉन W2 M2 D2 अपॉन W2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको H1 नहीं यूज किया क्योंकि आवर्स की कहीं बात ही नहीं की, आवर्स की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आपसे क्या गया सीधे सीधे आपको M1 D1 लगाना है। मैन कितने हैं 20 बॉयज हैं, डेज कितने लग रहे हैं 25, कितना काम कर रहा है 1/4, तो हमने 1 मान लिया। टोटल वर्क यदि हमने टोटल वर्क जो हमने यदि 4 माना होता है इसमें 1/4 हमने 1 मान लिया है। अब M2 कितने हैं नंबर ऑफ डेज, तो आपको सॉरी नंबर ऑफ पर्सन तो निकालना ही है। डेज कितने दे रखे हैं 50, तो ये कितना होगा 50 और ये M2 आपको फाइंड आउट करना है। W2 कह रहा है रिमेनिंग वर्क। अच्छा 4 में से यदि एक काम हो गया है तो बचा कितना है 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे 25 जा 2 जा और ये कितना आ जाएगा 10। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो M2 कितना आ गया 30। अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, उसमें लिखा है कि हाउ मेनी मोर बॉयज, मतलब जितने पहले थे वो थे ही, और एक्स्ट्रा कितने चाहिए, इस मोर वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि आपसे इससे पूछा हाउ मेनी बॉयज तो आंसर होता 30, लेकिन क्या हाउ मेनी मोर बॉयज, तो पहले कितने परसेंट थे, पहले 20 थे ही, अब 30 चाहिए, तो मतलब कितने एक्स्ट्रा चाहिए 10 एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, चलिए समझ आया होगा, क्लियर होगा। अभी हमें जो क्वेश्चन चल रहे हैं इसी कंसेप्ट चल रहे हैं, ध्यान रखना है यदि आवर्स की बात नहीं की तो आवर्स को आपको काउंट नहीं करना, क्वेश्चन यूज नहीं करना।